कल बताया था कि ये क्लोजिंग के पास में जो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग के पास में, ठीक है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऐसा बोला था मैंने कल, ठीक। और ये भी बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आने के बाद कुछ सेटअप बनाएगा, अगर उसको नीचे जाना होगा तो हमारी कल की लोअर रेंज थी 695 की, मतलब कल जो प्रदीप जी ने और मैंने वो डेटा, ये सीट खुली है ना, देख लो ना, कल की रेंज निफ्टी की लोअर रेंज क्या है, 695, 23,695। तो मैंने ऐसा कल आप लोगों को इंडिकेट करके ये इसी में ड्रॉ करके बताया था, रिकॉर्ड भी किया था, यूट्यूब में नहीं डाला, अलग बात है, कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उसका नेक्स्ट लेवल यही हो जाएगा जो 23,695 का लोअर रेंज जो प्रदीप जी ने बताया था या एक्सेल शीट ने बताया था, ठीक। अब यहाँ से ये गया पलट, अब जब पलट गया तो हमारा ये प्रेडिक्शन क्या हो गया कि भैया अब यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, अब ये ऊपर साइड जाएगा। तो ऊपर साइड जाने के लिए तो पहला इसको जो रेजिस्टेंस मिल सकता है वो यही मिल सकता है, कल का या आज का हाई जो है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था, ये नीचे आया, थोड़ा जूम करता हूँ, ये नीचे आया, कल ये डंडा जो लगा हुआ नीले कलर का, ये वाला लाइन खींचा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ कि ये कल का और आज का हाई है, तो इसको ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाएगा। और इसको ब्रेक करने के पहले आप लोगों को हमेशा बता रखा मैंने कि ब्रेक करने के पहले या ब्रेक करने के बाद 1 या 2 इनसाइड कैंडल, 3 इनसाइड कैंडल बनाएगा तो ही वो ऊपर जाने की क्षमता रखेगा, अदरवाइज नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमने देखा कि अपने कल या आज के हाई के आसपास हमारी ये इनसाइड कैंडल बन गई है, और यहीं पे मैंने लोकेश जी तो थोड़ा सा डिले किए, हमारे आशीष जी थे, मैंने उस टाइम बोल दिया था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी और अपसाइड जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये इनसाइड कैंडल बनी और एक झटके में यहाँ तक गया, वापस से वो पलटा भी, पलटने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर याद हो किसी को तो देखो, ये पहला हमारा सपोर्ट है जो कि इस लाइन पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है। चौथा सपोर्ट हमारा प्रीवियस सपोर्ट, हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट को, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा ट्रेड देता है कि जब कंटिन्यू 2 बार या 3 बार एक लाइन पे सपोर्ट ले चुका है, तीसरा या चौथा सपोर्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ले रहा है, दैट मीन्स अब ये रेडी हो गया है और ऊपर जाने के लिए, चाहे वो सपोर्ट तीसरा हो या चौथा हो, कभी कभी तो दूसरा सपोर्ट भी ऊपर मिल गया, पहले सपोर्ट के ऊपर अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सपोर्ट मिल रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड मार सकते हो। अब तो एक्सेल शीट के सहारे हमें यह भी पता है कि उसकी अपर रेंज क्या है, तो अगर हम ट्रेड लेके छोड़ भी देंगे तो भी हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमको पता है कि अगर इसको नीचे जाना होता तो ये जो 2-3 बार सपोर्ट लिया तो यहाँ से वो नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता, ब्रेक नहीं किया, इसीलिए तो ये चौथी बार अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है, पहले ही सपोर्ट ले लिया है, तो भले वो धीरे धीरे करके जाए बट जाएगा ऊपर ही, उस रेंज तक जाएगा। अब चूँकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये जो टाइम है हमारे लिए कितने बजे की कैंडल है, 12:10 की, अब इसके बाद खेल हो जाता है ख़त्म, 1-1.5 घंटे के लिए। आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रखा मैंने कि अगर मार्केट ने सुबह मूवमेंट कर दिया है, मॉर्निंग में मूवमेंट कर दिया है, तो वो 12 बजे के बाद से 1:30 बजे तक या 1 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं करेगा, वो 1-1.5 के बाद ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ने मॉर्निंग में मूवमेंट नहीं किया है, मतलब 9:15 से लेके 12 बजे तक मूवमेंट नहीं किया है, तो उसकी संभावना हो जाएगी कि वो 12:15 से लेकर 12:30 तक एक अच्छा ट्रेड दे दे। अगर उस टाइम भी नहीं देता है तो फिर वो नहीं देगा 1.5 घंटे तक, 1:30 से 2 बजे, फिर वो 2 बजे तक का हमको वेट करना पड़ेगा। बट ज़्यादातर टाइम यही होता है कि मॉर्निंग में हमको ये 10 से 11 के बीच में ट्रेड मिल जाता है, नहीं मिलता है तो अपना सेकेंड वाला रूल पे आ जाओ, 12:30 वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जब हमको पता है
तो हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस और टारगेट, म्यूट करना लोके जी, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही सेट करके रख दें अगर, तो भी हम अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जॉब वाले हैं, टारगेट लगा के रख दिया है, स्टॉप लॉस लगा के रख दिया कि इसके नीचे जाए तो बस कट हो जाए, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं हो। टारगेट में हमने इस कैंडल तक का रखना है। अब अगर मेरी बात की जाए कि मैं टारगेट क्या रखता हूँ, उसके लिए फर्स्ट टारगेट की बात करें तो मैं रखता प्रीवियस हाई। ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक का टारगेट रख देता। सेम टू सेम हम प्रीमियम के चार्ट पे चल के देखेंगे, वहाँ पे भी हमको ऐसी ही चीज़ बनी हुई दिखाई देगी। अभी दिखाता हूँ। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने जिस भी ऐप से ट्रेड करते हैं उसमें हम अपना टारगेट और सेल सेट करके रख सकते हैं और बहुत बढ़िया। इसके बाद 1-1.5 घंटा आपका एक प्रॉफिट मिल गया है। शांति से बैठ जाओ 1-1.5 घंटा, आप 1 से 1.5 के बीच में देखो चार्ट पे क्या चल रहा है। अगर ये वाली कंडीशन बन रही है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है और इस टाइम पे प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से भागता है। यहाँ पे डंडा झंडा लगा दो। लॉजिक वही है, सब पुराने ही है हमारे लॉजिक, बस आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप लोग भूल जाते हो, है ना। थोड़ा मैं भी भटक गया था, उसके लिए सॉरी। चलो देखो, तो ये डंडा लगाया। अब डंडा लगा तो दिया भाई साहब, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारा पोल हो गया, ये पोल है। और ये इस लेवल पे ये जो चैनल बनाया, आपको यहीं धर देना है। नहीं धर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी धर दोगे तो भी आपको अच्छा ही प्रॉफिट देके जाएगा वो, हमेशा ध्यान रखना। और ये जो बनता है, ये जो बनता है पहली बार नहीं बना है, ये बनता ही रहता है ना। और ये जब बनता है ना तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागता है। साथ में अगर एक्सपायरी वाले दिन ये बन गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। एक्सपायरी वाले दिन बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता है और हमारा जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से भागता है। यहाँ पे तो पूछे मत कितने तेज़ी से भागता है। और ख़ास बात इसमें ये है कि ये जब भी बनेगा 2 बजे के बाद ही बनेगा। 2:14 15 मिनट पे, 2:30 में और 2:45 में भी बनता है। बट 2 बजे से 2:30, मतलब वो 45 मिनट का जो टाइम है 2 से 2:45 का, उस बीच में बनेगा, बहुत बेहतरीन देखे जाएगा। अब ये कैंडल का टाइम देखो, कितने बजे की कैंडल है ये, 2:35 की, ठीक है ना। वही है 2:30 वाली है वही, और 2:35 की। ये टाइम नोट कर लो, 2 से 2:45। अगर ये कंडीशन बनती दिखाई दे रही है, बस रेडी हो जाओ। चैनल बना है, चैनल को ब्रेक करे घुस जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट का। अब हमको ये भी पता है, क्या पता है भैया, चार्ट में तो हमारा बनता हुआ दिखाई दे गया। अब हमको ये भी पता कि अपर रेंज आज की क्या थी, 24,044 की रेंज थी। 24,044 की अपनी अपर रेंज थी, है ना। तो हमको पता है अभी ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 23,960 के लेवल पे ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो हम 23,960 से लेकर 80 पॉइंट का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। गया तो ऊपर वो 24,087 तक गया, लेकिन हमने अगर 80 पॉइंट का भी टारगेट लगाया तो प्रीमियम में चल के देखते हैं उस टाइम प्रीमियम कहाँ क्या चल रहा था, कितना टारगेट लगाना था वहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्रीमियम देखेंगे। पहला प्रीमियम देखेंगे कौन सा लेवल, 3 प्रीमियम देख लेते हैं। एक ये वाला प्रीमियम देख लेते हैं, यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था। दूसरा यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था, ये प्रीमियम देखेंगे। और तीसरा यहाँ पे, ये तीसरा प्रीमियम देखेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार प्रीमियम में भी देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 800, तो 23,750 की कॉल लगा लो, ठीक। यहाँ पे 23,750 की कॉल या 23,600 की कॉल भी लगा सकते हो। 23,700 भी लगा सकते हो, 750 भी लगा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे काम आता है अपना सेंसिबल वाला पार्ट कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा भागेगा, ठीक है ना। उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे, हम इस पर क्लास रखेंगे।
अभी अभी के लिए हम 23,700 की कॉल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने 23,700 की कॉल निकाली और ये वो हमारी इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल बनी और पहले झटके में अगर आपने ट्रेड यहाँ मारा 141 पे, हमने कौन सा लिया था जो 100 रुपये, नहीं कितने पे चल रहा था, 100 रुपये, शायद 800 की कॉल थी, 23,800 की कॉल थी वो, है ना, ठीक है। तो ये 141 पे अगर आपने ट्रेड मारा तो भाई साहब 225 तक गई, मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, वन वे, सिर्फ 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आपका है ना 85 पॉइंट हो गया। अब आप देखो, अगर आप 70-80 पॉइंट का भी टारगेट आपके ऐप में लगा के छोड़ देते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। एसएल आपको कितना मिल रहा है, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसी कैंडल का लो पॉइंट आप लगा दो, इसे 140 में खरीद रहे हो, 127 आपको एसएल मिल रहा है, 127 ने लगा रहे हो, 125 लगा दो, 15 पॉइंट का आपको एसएल मिला, टारगेट इतना बड़ा मिला, है ना। अब ये तो हो गया पहला, ठीक। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे कि सेम स्ट्राइक प्राइस ही लेके रखते हैं, बार बार कौन चेंज करे। दूसरा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, आपकी हिम्मत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, आप यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनी है यहाँ फिर लगाओ एक डंडा। क्यों डंडा क्यों लगेगा, डंडा इसलिए लगेगा क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई है, उसके अंदर इनसाइड कैंडल मिल गई है, इसको जब ब्रेक करेगा लेवल होगा 164 का, 164 से आपने टारगेट, अभी टारगेट की बात करी थी मैंने कि मैं क्या टारगेट लगाऊंगा अगर मेरे को लेके छोड़ने वाली बात होगी, तो मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, काम में व्यस्त हूँ, तो मैं अपना प्रीवियस जो हाई है उसका, उस लेवल को मैं अपना फर्स्ट टारगेट, अब मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ 165 167 पे, तो अपना टारगेट कहाँ रखूँगा मैं, टारगेट क्या रहा है 244 का, तो मैं अपना टारगेट रखूँगा 235 का, ठीक है। हमेशा जो प्रीवियस हाई आ रहा है उससे 5 पॉइंट 10 पॉइंट थोड़ा नीचे रख दो ताकि आपका वो टारगेट हिट हो जाए। कई बार वो वहाँ तक, मतलब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि 44 तक ना जाए, 43 पॉइंट कुछ पॉइंट से ही रिटर्न हो जाता है ना। तो 235 रख दो, 238 रख दो, इतने में काम चल जाएगा। तो ये अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं ये रखता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन बनती है, जो इंडेक्स के चार्ट पे चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देखो ये चैनल कितना, मतलब इतना ज़्यादा इंडेक्स के चार्ट पे नीचे नहीं आया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे नीचे आएगा क्योंकि टाइम डिके वगैरह लग के वो उसका प्रीमियम कम हो जाता है। अब देखो, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही है भाई साहब 200 के लेवल पे या 205 के लेवल पे अगर एंट्री हो रही है, तो आप 205 से कहाँ ले जाके रख दिया इसने, 308, 100 पॉइंट सीधे सीधे। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा दो, अपना जो प्रीवियस है, प्रीवियस हाई है, ये आप लगा दो टारगेट, ये 285 आ रहा है, 280 लगा दो। हालांकि हाई इसका ये है, उसके अकॉर्डिंग आपका बहुत सही टारगेट वहाँ पे मिला है ना। हाई यहाँ पे इतने का लगाया प्रीवियस पे, तो 312, तो 312 के हिसाब से बिल्कुल सही गया 306 तक। अगर यहाँ पे 306 नहीं लगा रहे हो तो आप 300 या 299 का भी लगा सकते हो, कुछ पॉइंट छोड़ दो, छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा है, कंटिन्यू करेंगे सेंसिबल और ये सारी चीज़ों को साथ में लेके। तो आई होप काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और बने रहिए गांव वाला ट्रेडर के साथ। पर डे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अभी एक नई स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को रूल्स बताए जाएंगे जो कि आपको पूरी तरह प्रॉफिटेबल टूल्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। तो बोलिए जय हिंद जय भारत, बोलो सीताराम। आज की रिकॉर्डिंग